Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, आज हमने फर्स्ट ईयर FSC और ICS मैथमेटिक्स के लिए एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 9.3 मैथ्स पार्ट 1। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए टेबल वैल्यूज क्या चीज़ होती हैं। टेबल वैल्यूज अब तो ओरिजिनल कैलकुलेटर कैसी होगी आ गए हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का ऑप्शन होता है, जिसमें आप एलसीएम वगैरह ये चीज़ें सारी खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं होता तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ती थी। अब आपको वैल्यूज उससे भी मिल सकती हैं, आपको ज़बानी भी ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे टेबल एक छोटा सा बनाते हैं। देखें थीटा ये हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे आएगा जी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीन मेन फंक्शन होते हैं, बाकी तीन तो इनके रेसिप्रोकल हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है जी 1/2, कॉस 30 की होती है √3/2। इसका मतलब है tan 30 हो जाएगा 1/√3। साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 भी होता है 1/√2, tan 45 साइन और cos करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की होती है 1/2 और ये दोनों कट जाएंगे तो √3 आपके पास आ जाएगा tan 60। और लास्ट में साइन 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, tan 90 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी बताएंगे। 9.3 सारी साइज टेबल पे डिपेंड करती है। आपने वैल्यूज को पुट करना है बस और आपका आंसर आ जाना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में से भी एक दो पार्ट करेंगे। देखें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस 60 और साइन 30। इसको हमने प्रूव करना है कि ये साइन 30 के बराबर आता है जी। तो सॉल्व करते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन 60 कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस 60 और साइन ऑफ 30। जस्ट आपने क्या करना है, वो टेबल की वैल्यू दे के पुट कर देनी है। साइन 60 की वैल्यू है जी √3/2, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी ब्रैकेट लगा दो। कॉस 30 है √3/2 माइनस कॉस 60 है 1/2 और साइन 30 भी है 1/2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। √3 और √3 ये हो जाएगा स्क्वायर और 2 to the 4 माइनस 1 1 the 1, 2 to the 4। ये और ये काटिए, एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, 3 - 1। 3 - 1 को हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा जी 2/4, 2 1 the 2, 2 to the 4 इज इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है।
is equal to sin 30. This implies left hand side is equal to right hand side. ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था. अब इसका कोई और पार्ट हम डिस्कस करते हैं. इसका हम रेशियो वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट. साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 रेशियो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 रेशियो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 और रेशियो साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 2. तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1:2:3:4. ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड प्रूव कर लिया. उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाय 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाय 2. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री. तो 180/6 करेंगे तो ये बनता है बेसिकली साइन 30 डिग्री. पावर बाय लिखते हैं ऐसे. रेशियो ये बनता है साइन 45 डिग्री. पावर बाय लिख दें साइन 60 डिग्री. पावर बाय लिख दें और साइन 90 डिग्री पावर बाय. अब इनकी वैल्यूज पुट करते जाएं. साइन 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2, ये स्क्वायर हो जाएगा. रेशियो 1/√2, ये भी स्क्वायर हो जाएगा. रेशियो 60 होता है. √3/2 स्क्वायर और 90 होता है 1, तो उसका स्क्वायर. अब स्क्वायर ओपन करें, ये हो जाएगा 1/4. अंडररूट काट जाएगा 1/2 रह जाएगा. अंडररूट काट जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4 और रेशियो 1. आप फ्रैक्शन खत्म करने के लिए रेशियो में एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम. तो ये क्या हो जाएगा जी 4 एलसीएम आ रहा है. मल्टीप्लाइड 1/4 रेशियो 4 मल्टीप्लाइड 1/2 रेशियो 4 मल्टीप्लाइड 3/4 रेशियो 4 मल्टीप्लाइड 1. ये और ये काट के क्या आ गया जी 1 2 to the 4 4 4 काट गया 3 आ गया और 4 1 the 4. This implies that left hand side is equal to right hand side. तो इसके बाकी जो एक दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी आपने इसी तरह सॉल्व करने हैं. अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2. ये दो पार्ट है, इसका भी एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है जी इवैल्यूएट फाइंड करें tan π/3 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/3 tan π/6. तो
ये खाली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू रेट लिखा हुआ है। आप इसको पहले कन्वर्ट करें डिग्री में, पाई 180 होता है, तो 180/3 करेंगे तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan 60 और tan 30। अब वैल्यू पुट करें, tan 60 की वैल्यू है √3 माइनस 30 की वैल्यू है 1/√3, 1 प्लस इसकी वैल्यू है √3 और इसकी वैल्यू है 1/√3। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल आउट हो गए, ऊपर एलसीएम ले लें, √3 एलसीएम आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बचता है 1 प्लस 1। अब जी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 3 माइनस 1 ओवर √3 ओवर 2, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2 बाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तीसरा डिवाइड है। लेकिन अगर इस तरह हो a ओवर b ओवर c ओवर d, तो ये ऊपर जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये हो जाएगा 2/√3, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया 1/√3। तो आपको मैंने बताया था कि ये एक्सरसाइज आसान है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दो थीटा की वैल्यू दी गई है, एक 45 है और एक 30 है। हम एक वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं, दो एक पार्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू से करूंगा, एक वैल्यू से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले सेकंड पार्ट देखें, cos of 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta। ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। थीटा को मैं 30 डिग्री पहले पुट करता हूँ इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें पहले cos of 2 theta 2 into 30 डिग्री, ये हो जाएगा cos 30 to the 60। cos 60 की वैल्यू क्या है जी, टेबल में चेक करें, cos 60 की वैल्यू है 1/2। अब राइट हैंड साइड करें, cos square theta माइनस sin square theta, वैल्यू पुट करें, cos 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस sin 30 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 है जी √3/2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा √ काट जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2/4, 2 1 2 2 to the 4, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1/2। दिस implies that left hand side is equal to right hand side। अब एक इसका पार्ट कर लेते हैं 45 डिग्री से। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 45 के लिए करूंगा इसे, तो ये आ जाएगा जी tan of 2 theta is equal to 2 tan square theta over 1 minus tan square theta। लेफ्ट हैंड साइड tan of 2 theta, theta is equal to 45 degree, tan 2 into 45 डिग्री, ये हो जाएगा tan 90 डिग्री, 90 पे tan अनडिफाइंड होता है, या इसको आप मजीद सॉल्व करने के लिए अनडिफाइंड को तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, बेहतर ये है इसको फिर साइन ऑफ tan की ऐसी वैल्यूज
आप कन्वर्ट करके साफ करेंगे। इससे आगे आप ये लिख दें जी साइन 45 डिग्री साइन 90 डिग्री ओवर कॉस 90 डिग्री। ये इन्फिनिटी कैसे है मैं आपको ये बता रहा हूँ। साइन 91 होता है, कॉस 90 डिग्री होता है। ये देख लें इन्फिनिटी ऐसे आया है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड सॉल्व करें। राइट हैंड साइड क्या है जी 2 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 2 इंटू tan 45 डिग्री का स्क्वायर 1 माइनस tan 45 डिग्री का स्क्वायर 2 इंटू tan 45 1 होता है, ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। 2 over 0 anything divided by 0 is called infinity. This implies that left hand side is equal to right hand side. अब हम लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक का क्वेश्चन इसका रह जाएगा, वो जरा अलग टॉपिक है, इसलिए मैं अगले लेक्चर में उसको जो है वो प्रिपेयर करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनसे जरा हट के इसलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड x आपने फाइंड करना है। इक्वेशन ये दी हुई है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 cos 45 और आखिर में tan 60। ये स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। tan 45 होता है 1, ये हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 होता है 1/2 इसका स्क्वायर। x उसी तरह नहीं आएगा, tan 45 की वैल्यू आएगी, cos 45 की वैल्यू आएगी और tan 60 की वैल्यू आएगी। ये सारा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो जाएगा जी 1 माइनस 1/4, तो ये ऊपर आ जाएगा √3x, नीचे ये दोनों स्क्वायर हो गए, काट जाएंगे आपस में, ये ले रूट काट जाएगा। इधर इसका एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 1 √3x/2, तो ये आपके पास आएगा 3/4 इज इक्वल टू √3x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 √3x is equal to 2 3 the 6, x is equal to 6 over 4 √3, 2 2 the 4, 2 3 the 6। अब ये रैशनलाइज भी कर सकते हैं, वरना इसकी पावर देखें 3 over 2 √3 है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे 3 √3 का स्क्वायर, ये काट गए 3 √3 ओवर 2 इंटू 3, ये 3 काट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी √3/2। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में आपने देखा टेबल वैल्यूज को कैसे यूज़ करते हैं। ये वैल्यूज आप मेमोराइज कर लें फिर भी ठीक है, वरना कैलकुलेटर जिसमें मैथ का ऑप्शन हो वहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला होगा कि ये वाली वैल्यू जो है, जो कैलकुलेटर में मैथ का ऑप्शन आएगा उसमें sin 45 और cos 45 डिग्री की वैल्यू वो देगा √2/2, क्योंकि कैलकुलेटर देता है रैशनलाइज फॉर्म, लेकिन आपने इसको 1/√2 की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जिसमें हम इसकी बकाया एक्सरसाइज कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।